Good morning students, my name is Vijay Gupta and you are watching biology classes। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए। हम सभी जानते हैं हम इस वक्त 11th के स्टूडेंट्स के लिए अपने लेक्चर्स को बना रहे हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इस वक्त हम इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने बात की कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप के किंगडम्स बनाए, जिनमें हमने आपको लास्ट में 5 किंगडम सिस्टम पढ़ाया और उसमें आपको बताया गया कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 5 किंगडम में बांटा है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी पहले किंगडम की, दैट वाज किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरिया की बात की थी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारे अगले किंगडम की, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की, इसके जनरल कैरेक्टर्स की, और किंगडम प्रोटिस्टा को अलग अलग 5 ग्रुप्स में जो बांटा गया है उन सभी ग्रुप्स की भी एक आउटलाइन के वे में हम बात करेंगे। बहुत डीप नहीं जाएंगे इन ग्रुप्स में, बट एक आउटलाइन और इनके एग्जाम्पल्स की बात हम करेंगे। जितना कि हमारे 11th के स्टूडेंट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरी है वो सारी बातें हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपका ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सभी यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक सेल वाले होंगे, एक कोशिकीय जंतुओं को हमने यहाँ पर रखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने जाननी है वो ये है कि प्रोटिस्टा में जो भी मेंबर आएंगे उनकी सेल यूकैरियोटिक होगी। जैसे आपने देखा था कि मोनेरा में जो एनिमल्स थे वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे, मतलब पुरानी प्रकार की जो सेल होती है प्रोकैरियोटिक, वो बैक्टीरिया में पाई जाती थी। तो वो जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा के मेंबर्स में हुआ करती थी, लेकिन प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर्स आएंगे सबकी सेल कैसी होगी, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब एक बार फिर से मैं समझा दूं कि जो नए टाइप के सेल हैं, मतलब जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, इनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये 2 बेसिक बातें मैंने आपको बताई कि ऑल द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा हैव यूकैरियोटिक सेल, इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है। एंड दूसरी बात क्या बताई, दे आर यूनिसेलुलर, ये एक कोशिका वाले होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम जनरल कैरेक्टर्स को। सबसे पहले पॉइंट में आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि दिस किंगडम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल इन 1866। तो सबसे पहली बात क्या निकल कर आई कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने इस किंगडम का नाम रखा है प्रोटिस्टा और 1866 यानी 1866 में रखा है। फिर यहाँ से नीचे हम जानेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स को वन बाय वन। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है सिंगल सेल्ड। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई दी कि दे हैव सिंगल सेल, इनके पास केवल एक कोशिका है। आप यहाँ पर जो डायग्राम्स बने हुए हैं उनके एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं। यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का मतलब अभी बताया गया कि इनकी जो सेल है वो कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि वेल डेवलप्ड सेल है, मॉडर्न सेल है। मोस्टली एक्वेटिक, ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो सब क्या हैं, जलीय होते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं, तो ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक माने जलीय। सम आर पैरासाइट्स, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो किसी दूसरे प्लांट या एनिमल की बॉडी पर रहेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे या फिर परजीवी कहेंगे, जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है गमन, चलना। इनका कैसे होगा, बाइसीलिया, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और रिगलिन। तो कई तरह का है, यहाँ पर मैं वन बाय वन बात करता हूँ। सबसे पहले आपको बताया गया सीलिया के द्वारा। आपने एक एनिमल देखा होगा पैरामीशियम, पहले भी मैंने बात की है इसके बारे में। तो जो पैरामीशियम होता है, मैं यहाँ पर आपको रफली ड्रॉ करके बता देता हूँ। सपोज करें कि ये जो है वो पैरामीशियम है, इस टाइप से बॉडी लगभग होती है पैरामीशियम की। यहाँ पर इसमें ओरल ग्रुप पाई जाती है, सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जब पैरामीशियम पढ़ाऊंगा। तो जो पैरामीशियम होता है उसकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर इस तरीके से पतले पतले हेयर जैसे होते हैं, और इन हेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। हिंदी में रोमा भी बोला जाता है। तो दीज आर द सीलिया। तो इनके पास मूवमेंट करने के लिए, गमन करने के लिए, लोकोमोशन बोलेंगे, उसके लिए क्या हो सकते हैं, सीलिया हो सकते हैं, एज यू कैन सी इन द पैरामीशियम। उसके बाद स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया हिंदी में बोलते हैं पादाब। ये कहाँ है, देखिए यहाँ पर आपको अमीबा दिख रहा होगा ये। तो अमीबा में ये जो इस तरीके की निकली हुई स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, दीज आर द स्यूडोपोडिया।
ये क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं। हिंदी में इन्हें हम पादाप कहते हैं। तो यहाँ पर लोकोमोशन किसके द्वारा हो रहा है? स्यूडोपोडिया के द्वारा हो रहा है। तो लोकोमोशन के लिए सीलिया हो गए, पैरामीशियम एग्जाम्पल हो गया इसका, स्यूडोपोडिया हो गए, अमीबा जैसे होता है। फ्लैजेला, अब कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं यहाँ पर जिनमें फ्लैजेला होता है, जैसे आप यहाँ पर यूग्लिना को देख सकते हो। यूग्लिना में आपको एक बड़ा सा ये क्या दिख रहा है? इट इज द फ्लैजेला। तो ये जो फ्लैजेला आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस फ्लैजेला की हेल्प से भी ये मूवमेंट कर सकता है। तो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास फ्लैजेला भी होता है एज एन यूग्लिना। और रिगलिंग मूवमेंट, अब देखिए कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन पानी में तैरते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? रिगलिंग मूवमेंट कहेंगे। वॉर्म की तरह एक तरीके से कह सकते हो आप। तो कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं। तो ये बात हो गई लोकोमोशन के बारे में। अगले पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल आर यूकैरियोटिक। सेल्स होगा तो सेल्स आर यूकैरियोटिक। इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई। और इनमें क्या होगा? कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके पास सारे डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल यानी सभी विकसित कोशिकांग होंगे, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, ईआर। ईआर किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने शॉर्ट में उसको ईआर लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज एटीएस राइबोसोम। और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S के और 80S के। 70S के राइबोसोम हमने देखे थे मोनेरा में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते थे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं 80S के राइबोसोम। अब ये 70S और 80S क्या होता है, इसके बारे में हम राइबोसोम के टॉपिक पर बात करेंगे जब हम आपको सेल के बारे में पढ़ाएंगे आगे के वीडियोस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन मे बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब ये जो जनन होता है जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो उसके भी दो मेथड है यहाँ पर। या तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब मेल फीमेल बनेंगे और आपस में रिप्रोडक्शन होगा, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन। अगर कोई एनिमल बिना मेल फीमेल के ही अकेले रिप्रोडक्शन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस पॉइंट को काफी डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। प्रोटिस्ट शोज वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सच एज। जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कई तरह का होता है। न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण। पोषण मतलब भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। न्यूट्रिशन इज अ फेनोमेना थ्रू विच वी ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड, या कह लें एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो भोजन से जो ऊर्जा मिल रही है हमें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओके, अब कई टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे कई सारे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मोड्स हैं, ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। मैंने आपको टोटल 6 मोड बताए हैं न्यूट्रिशन के, 1 बाय 1 सुनते हैं। पहला मोड है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब है प्रकाश संश्लेषी। मतलब जब ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाएंगे तो ऐसे मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक या प्रकाश संश्लेषी। Those members which obtain their food with the help of photosynthesis in the presence of sunlight, तो हम इन्हें कहेंगे फोटोसिंथेटिक। अब इनके लिए एक टर्म और यूज होता है होलोफाइटिक। फाइटिक वर्ड का मतलब होता है प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका तरीका होता है फोटोसिंथेसिस करना, फूड बनाना। तो यहाँ पर ये प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे हैं, तो इनको भी हम कह देंगे होलोफाइटिक या फिर फोटोसिंथेटिक। अब इसके एग्जाम्पल में कौन आएगा? यहाँ लिखा हुआ है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स। अब ये टर्म्स अभी आपके लिए नए हैं, बट आपको पहले ही से थोड़ा मैं बता दूं कि हमारा ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग नाम हैं। नंबर 1 पर आप देख रहे होंगे क्राइसोपाइट्स या डायटम्स कहते हैं जिनको। नंबर 2 पर लिखा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। नंबर 3 पर लिखा है यूग्लिनोइड्स। नंबर 4 पर लिखा है स्लाइम मोल्ड्स और नंबर 5 पर लिखा है प्रोटोजोन्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। इनके बारे में अभी इसी वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी सिर्फ यहाँ पर जान लें कि इसके एग्जाम्पल में यानी जो फोटोसिंथेटिक हैं वो कौन कौन से आएंगे। डाइनोप्लाज्मिलेट्स हो जाएंगे, हमारे डायटम्स हो जाएंगे और यूग्लिनोइड हो जाएंगे। यहाँ पर भी जान लें 1, 2 और 3 ये जो मेंबर्स हैं हमारे प्रोटिस्टा के, ये टोटली फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज होलोजोइक।
होलोजोइक का मतलब होता है जूट्रॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ? जोन का मतलब होता है एनिमल, उसको हम बोलेंगे दूसरी भाषा में कि जो मेंबर्स एनिमल की तरह फूड लेते हैं। लाइक आपने देखा अमीबा का फूड लेने का तरीका या पैरामीशियम का फूड लेने का तरीका, ये कैसा है? एनिमल्स की जैसा है कि वो फूड को कैप्चर करते हैं और खा लेते हैं। तो इस तरीके से एक एग्जांपल के वे में अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये कोई फूड पार्टिकल है। अब अमीबा ने इसको ग्रहण करना है तो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया से इसको कवर करने की कोशिश करेगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा अपने चारों तरफ कवर कर लेगा एंड फाइनली क्या होगा कि फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आ गया और बन गई एक फूड वैक्यूल। आपने देखा अमीबा ने किस तरीके से फूड को कैप्चर किया। तो ये जो मेथड है जिसमें इसने अपने स्यूडोपोडिया से इसको घेर लिया देन फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया, तो इस तरीके का जो मोड होता है ये कैसा है? एनिमल्स का तरीका है ये, किसी को इस तरीके से लेकर खाना। तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा होलोजोइक। मीन्स व्हेन द एनिमल टेक न्यूट्रिशन, व्हेन द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा टेक न्यूट्रिशन लाइक एनिमल्स, जब ये जंतुओं की तरह भोजन को ग्रहण करेंगे तो हम इन्हें कहेंगे होलोजोइक। हिंदी में बोलते हैं प्राणी समभोजी, प्राणियों के समान भोजन ग्रहण करने वाला। ओके, जूट्रॉपिक भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम, दोनों का तरीका यही रहता है। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक हम सब जानते हैं, हिंदी में हम परजीवी कहते हैं। और पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ले, अब वो जो दूसरा है उसको हम होस्ट कहेंगे और वो लिविंग होता है, सजीव होना चाहिए, उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। तो मान लीजिए कोई हमारी बॉडी पर रहकर न्यूट्रिशन ले तो वो पैरासाइट हो गया और हम लोग उसके लिए क्या हो गए? होस्ट हो गए। तो ऐसे भी यहाँ पर मेंबर्स हैं जो पैरासाइट हैं, यानी दूसरे प्लांट और एनिमल की बॉडी में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लाज्मोडियम, जिसे हम लोग मलेरिया पैरासाइट भी कहते हैं क्योंकि ये मलेरिया फैलाता है। और एंटमीबा, आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर एंटमीबा की 2 स्पीशीज रहती हैं। लाइक एक होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत में रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अमीबिक डिसेंट्री यानी अमीबीय अतिसार नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें ब्लीडिंग होती है हमारे मल के साथ में। उसके अलावा एक हमारा मसूड़ों में यानी हमारे गम्स में दूसरा एंटमीबा रहता है, दैट इज एंटमीबा जिंजिवालिस, और वो हमारी जिंजिवा किसको कहते हैं? मसूड़ों को कहते हैं, गम्स को कहते हैं। तो जिंजिवा में ब्लीडिंग करता है और पायरिया नामक डिजीज को फैलाता है। तो ये दोनों एंटमीबा की स्पीशीज हैं। तो ये कैसी हो गई? चूंकि हमारी बॉडी पर रह रही हैं तो दे आर द पैरासाइटिक। तो ये हो गए आपके पैरासाइट। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैरासाइट है, और एंटमीबा बताया आपको। इसके बाद है मिक्सोट्रॉपिक। ये एक बहुत ही डिफरेंट मोड है, आइए इसको समझते हैं। ये यूग्लिना में होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूग्लिनॉइड में हमने यूग्लिना को रखा है। यूग्लिना जो होता है उसके पास जो हायर प्लांट्स हमारे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट, उनकी तरह से क्लोरोफिल पाया जाता है और ये उनकी तरह से फूड बना लेता है। तो इसका ये तरीका हो गया ऑटोट्रॉप्स वाला, स्वपोषी। दिन के टाइम पर ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेता है, तो ये ऑटोट्रॉपिक हो गया है, स्वपोषी हो गया। लेकिन रात में ये ऐसा नहीं कर पाता, तब ये दूसरा वाला मोड अपनाता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड यानी परपोषी। तब ये एनिमल्स की तरह फूड लेने लग जाता है। तो दिन में ये ऑटोट्रॉपिक है, रात में ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, इसलिए इसका जो फूड का तरीका है वो डुअल हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। तो मिक्सोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या हो गया? यूग्लिना। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब है ये ऊपर वाले हमने दोनों मिला दिए और बन गया क्या? मिक्सोट्रॉपिक। तो मिक्सोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? यूग्लिना हो गया, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि जब 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहें, 2 जीव एक साथ रहें और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, सहजीविता। और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं सिम्बायोटिक, सहजीवी। तो कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जो सिम्बायोटिक हो सकते हैं, प्रोटिस्टा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइकोनिम्फा। आपको बता दूं ट्राइकोनिम्फा के बारे में, ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये एक सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ है और ये रहता है दीमक। दीमक आप सबने सुना होगा, दीमक की आंत में। दीमक जैसे हम लोग इंग्लिश में व्हाइट आंट्स कहते हैं, जो हमारे घरों में लकड़ी वगैरह के आर्टिकल्स में लग जाती है, तो दीमक की इंटेस्टाइन में रहता है। और जो दीमक ये लकड़ी खा रहा है उसमें जो सेल्यूलोज है उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? ट्राइकोनिम्फा।
तो दोनों को फायदा हो रहा है। दीमक का सेलुलोज पच रहा है और ट्राइकोनिम्फा को रहने की जगह मिल रही है, फूड मिल रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, दैट इज द सिम्बायोसिस, और इनको हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक कहेंगे। तो आप याद कर लो, सिम्बायोटिक का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया हमारा, ट्राइकोनिम्फा, इट्स अ प्रोटिस्टा। ओके, नाउ द लास्ट इज सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड मैटर। ऐसे जीव जो अपने भोजन को डेड यानी मृत चीजों से लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइम मोल्ड्स, इनके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, दे आर द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। ये अलग अलग प्रकार के प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन यानी पोषण के तरीके होते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हमने जनरल कैरेक्टर में यहाँ पर की, जो कि आपको बताया गया कि प्रोटिस्टा में कुछ खास जनरल कैरेक्टर्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले हमारे स्पेशल टॉपिक की, जो कि इसी से अटैच है, जुड़ा हुआ है, दैट इज द ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स प्रोटिस्टा में हैं उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसिमिलर हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो हमने इनकी 5 कैटेगरीज बना दी हैं, जिन्हें आप 5 कैटेगरीज कह सकते हो या फिर ग्रुप्स कह सकते हो। तो प्रोटिस्टा के ग्रुप्स हैं यहाँ पर टोटल 5, इन जिनमें अलग अलग मेंबर्स हैं, इनके बारे में हमें जानना है। तो दुनिया में जितने भी प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा के बारे में जब भी आप याद करो तो 2 वर्ड्स आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए, दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर हैं, एंड यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक वाले हैं। तो ऐसे सारे मेंबर्स यहाँ पर बने हुए हैं जो यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, बट इनमें कुछ और डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इसकी बेस पर प्रोटिस्टा में हमने जो 5 ग्रुप्स बनाए हैं, इनके बारे में हम जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप देखिए, लिखा हुआ है क्राइसोफाइट्स। क्या लिखा हुआ है, क्राइसोफाइट्स, जिनको हम लोग डायटम्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये डायटम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में एक बेसिक बात बता दूं कि जो पानी होता है, एक्वेटिक होते हैं, पहली बात आप ये जान लो, पानी होता है चाहे वो नदी तालाब में हो या फिर मेराइन समुद्र पर हो, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, ये वहाँ पर चीफ प्रोड्यूसर्स, ये लिखा भी है यहाँ पर चीफ प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो हमारी फूड चेन चलती है, फूड चेन मतलब भोजन श्रृंखला या आहार श्रृंखला, लाइक हम बात करें किसी तालाब की, तो वहाँ पर हमने कहा कि ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर्स का मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बना लेगा, उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। उसको खाएगा कौन, मान लीजिए छोटी छोटी फिशेज हैं पॉन्ड के अंदर जो इसको खा रही हैं, तो दे आर द कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स भी कई तरह के होते हैं, इन्हें हम फूड चेन में पढ़ेंगे। तो अभी आप क्या जान लो, सिर्फ इतना सा जान लो कि किसी भी तालाब में, नदी में या समुद्र में जहाँ पर भी ये पाए जाएंगे, वहाँ पर ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाएंगे और प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे। यानी जो फूड चेन होगी वो इनसे ही शुरुआत होगी, इन्हीं को एनिमल्स खाएंगे और आगे चेन बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो अब क्या हुआ कि ये इनके बारे में जो मैंने पहला टर्म लिखा कि दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट इज चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। मैंने भी आपको चीफ माने प्रमुख और प्रोड्यूसर्स का मतलब उत्पादक। किसी भी फूड चेन में ये प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स कॉल्ड फ्रस्ट्यूल्स। अब एक खास बात यहाँ पर क्या समझनी है आपने, इनकी जो बॉडी होती है उस बॉडी में आप ये समझ लीजिए कि 2 हाफ्स होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कोई सोप केस होता है जिसमें एक नीचे का कवर होता है और ऊपर वाला ढक्कन उससे बड़ा होता है जो उसको कवर कर लेता है। तो बिल्कुल उसी तरह की इनकी बॉडी सोप केस के जैसी होती है और वो सिलिका की बनी होती है, और सिलिका की बनी हुई इस बॉडी को हम लोग कहते हैं फ्रस्ट्यूल। क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। सिलिकस होती है और इसमें 2 ओवरलैपिंग हाफ्स होते हैं। ओवरलैपिंग हाफ्स का मतलब एक दूसरे को कवर करने वाले 2 ढक्कन, जैसे कि किसी सोप केस में होते हैं। तो ऐसी इनकी बॉडी होती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल बनाया है नेविकुला। नेविकुला कुछ लोग इसे शैवाल की कैटेगरी यानी एल्गी भी मानते हैं, बट ये प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो यहाँ पर ये नेविकुला की सेल एक बनी हुई है। तो नेविकुला क्या है, एक प्रकार का क्राइसोफाइट का मेंबर है, इसे हम डायटम भी कह सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 2 पर है वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनके नाम से ही क्लियर है कि देयर आर 2 फ्लैजिला।
डाइनो मीन्स डाई यानी टू, और फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला वाले। तो इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है गोनाइलॉक्स का, और आप देख पा रहे हो इसके पास दो फ्लैजिला हैं। एक फ्लैजिला ये वर्टिकल बाहर की तरफ, और एक फ्लैजिला ये ट्रांसफर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो मेंबर है ये किस में आ गया आपका, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स में आ गया। इसमें सबसे पहली बात, दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। हम लोग इन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन के नाम से भी जानते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो जनरली एक्वेटिक होते हैं, और ये भी किसी फूड चेन में अपना एक प्रोड्यूसर की तरह रोल अदा करते हैं। तो इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब पानी में पाए जाते हैं। मोस्टली मेराइन, ज़्यादातर समुद्र में होंगे ये। अब इनके पास बहुत सारे कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर के दिखाई पड़ते हैं, लाइक येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड पिगमेंट्स। सही कई सारे यहाँ पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो गोनाइलॉक्स है। ये एक एनिमल है, मेंबर है किसका, आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर का जो ग्रुप हमारा है उसका नाम रखा गया है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना रखा गया है, उसी के नाम पर बना दिया गया यूग्लिनोइड। अब इसके बारे में क्या क्या जानना है आपने? सबसे पहली बात, दे आर मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ अभी भी कि ये दोनों तरह का डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका। दिन में ये प्लांट्स की तरह अपना फूड खुद बनाएगा, रात में ये एनिमल्स की तरह फूड लेगा। तो इस तरह से दो तरह का जो है न्यूट्रिशन शो कर रहा है, इसको हम बोलेंगे मिक्सोट्रॉपिक। तो यहाँ पर लिखा है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फ्रेश वाटर। जनरली ये कहाँ मिलेगा आपको? फ्रेश वाटर मतलब नदी तालाब में मिलेगा, मेराइन समुद्री नहीं होगा। ओके, पेलिकल प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज पेलिकल? आपको बता दूं कि ये जो यूग्लिना होता है इसकी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती है, बाहर की जो बॉडी है ये काफी फ्लेक्सिबल होती है लेयर, और इस फ्लेक्सिबल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? पेलिकल। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी इज नोन एज पेलिकल। यूग्लिना की बॉडी में जो सबसे बाहर की परत है उसे हम पेलिकल नाम से जान रहे हैं। ओके, तो आपने लिखा पेलिकल प्रेजेंट। उसके बाद लिखा हुआ है पिगमेंट्स लाइक हायर प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है प्लांट्स की तरह अपना फूड बनाता है, तो ऑब्वियसली प्लांट्स की तरह इसके पास पिगमेंट्स भी होंगे। जैसे किसी बड़े प्लांट की बात अगर हम करें, आम, नीम, पीपल, तो इनके पास क्या है? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जिससे ये अपना फूड बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हायर प्लांट की तरह, मतलब इनके पास भी आम, नीम वगैरह की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये अपना फूड बना सकते हैं। तो पिगमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? लाइक हायर प्लांट्स की तरह होते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। यूग्लिना के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि यूग्लिना का जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिला से होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको बता दूँ कि पहले ऐसा माना जाता था कि यूग्लिना के पास केवल एक ही फ्लैजिला होता है, बट बाद में और भी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद में, तो पता चला कि एक्चुअली यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला हैं। एक बहुत छोटा सा है, ये मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की, अगर आप देख पा रहे हो, और एक जो है वो बड़ा है, वो तो बाहर आ गया, आपने देखा। एक छोटा सा है जो बॉडी के अंदर ही रहता है, तो वो एक स्मॉल फ्लैजिला है जो लोकोमोशन में हेल्प तो नहीं कर पाएगा बट पाया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला। और एक बड़ा फ्लैजिला है जो मूवमेंट करेगा। तो ये जो है वो यूग्लिना में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दी फ्लैजिला के बारे में। नाउ अब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की, जो कि हमारा नंबर 4 पर आता है। तो हमारा नंबर 4 पर जो ग्रुप है प्रोटिस्टा का, वो कौन सा है? स्लाइम मोल्ड्स है। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, दे आर सैप्रोफाइटिक, मीन्स ये मृतोपजीवी होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सैप्रोफाइटिक में एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड्स बताया था, तभी मैंने ये बात बता दी थी कि सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड मैटर। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत चीज़ों से लेते हैं, मरी हुई चीज़ों से लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आपके सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं ये, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें। कवर्ड विद म्यूसिलेज। अब इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ जमा होता है, चिपचिपे पदार्थ को क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज कहते हैं। तो बॉडी कवर्ड विद म्यूसिलेज। लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया। इनमें जो लोकोमोशन होता है, इनमें आप देख पा रहे हो, जैसे बाहर की तरफ आप देख रहे हो, ये जो बने हैं ये क्या है? स्यूडोपोडिया है, एज एन अमीबा, जैसे अमीबा में पाए जा रहे हैं। तो स्यूडोपोडिया की वजह से ये थोड़ा बहुत मूवमेंट अपना करते हैं, अपना लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, तो आपने बच जाना कि लोकोमोशन इनमें कैसे होता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं
ऐसे मेंबर्स हैं हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के जो कि सैप्रोफाइटिक हैं, बॉडी पर म्यूसिलेज पाया जाता है। उसके अलावा लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है फाइसेरम। तो फाइसेरम जो है वो क्या है, एक प्रकार का स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो आ रहा है दैट इज द प्रोटोजोआ। आखिरी ग्रुप जो हमारा है प्रोटोजोआ, जो कि एक एक्चुअल में एक फाइलम भी है और इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है प्रोटोजोआ के बारे में, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है सब कुछ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से प्रोटोजोआ जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स आपके आगे एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में आने वाले हैं। डिटेल में फिर से हम इनके बारे में बात होगी और लगभग यही सारे कैरेक्टर्स हैं जो प्रोटिस्टा में यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो प्रोटोजोआ के बारे में इसलिए मैंने यहाँ पर कैरेक्टर्स नहीं ज़्यादा बताए हैं, क्योंकि पहली बात तो आप ये समझ लें कि जो प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स होते हैं मोस्टली वही अप्लाई हो जाएंगे इन सभी पर। तो एग्जाम में अगर आपको इनके बारे में किसी में भी डिटेल लिखने के लिए आती है तो यहाँ से भी आप कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि प्रोटोजोआ पर मेरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप प्रोटोजोआ का उस वीडियो ज़रूर से वो वीडियो देख लें। चलिए, तो कुछ बातें हमने यहाँ पर की हैं इनके बारे में, आइए जानते हैं। पहली बात बताई गई है दे आर हेट्रोट्रोपिक। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं सबको पता है अमीबा पैरामीशियम के बारे में, तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। मीन्स दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। इन्हें हम परपोषी कहेंगे। परपोषी को ही इंग्लिश में कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स। तो ये हेट्रोट्रोपिक हो गए। अब बाकी सारे कैरेक्टर्स इनके यहाँ पर से आपको मिल जाएंगे। अब हम सीधे सीधे बात करने वाले हैं कि ये जो प्रोटोजोआ हैं इनको भी क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर 4 पार्ट्स आपको बताए गए हैं। पहले हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ, दूसरे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तीसरे सिलिएटेड प्रोटोजोआ और चौथे स्पोरोजोन्स। तो अब ये क्या होते हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी अभी मैंने यहाँ पर बात की थी लोकोमोशन की। लोकोमोशन का मतलब गमन। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो सब में अलग अलग हैं। कहीं पर आपने देखा पैरामीशियम की तरह कि सीलिया से मूवमेंट लोकोमोशन हो रही है, कहीं पर आपने देखा स्यूडोपोडिया से लोकोमोशन हो रही है, कहीं पर आपने देखा कि फ्लैजेला से लोकोमोशन हो रही है। तो हर बार लोकोमोशन चेंज हो रहा है, कोई अलग ऑर्गन आता है। ये जो भी ऑर्गन्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इनको हम लोग कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। और ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं ये सभी में अलग अलग हैं। तो इस बेस पर हमने प्रोटोजोआ के कई सारे अलग अलग पार्ट बना दिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पर। आइए देखते हैं वन बाय वन। हम सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबॉइड की। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें स्यूडोपोडिया होंगे, आप देख पा रहे हो जैसे अमीबा में होता है, तो उनको हम कहाँ रखेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोआ कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा और एंट अमीबा। एंट अमीबा के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, पैरासाइट होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो स्यूडोपोडिया से यानी पादाभों से गमन करेंगे, ये जो स्यूडोपोडिया आप देख रहे हैं ये आउटग्रोथ निकली जिनका कोई डेफिनेट शेप साइज नहीं होता, तो ये स्यूडोपोडिया हैं, इनसे लोकोमोशन होता है अमीबा और एंट अमीबा में। इनको हमने रख दिया अमीबॉइड प्रोटोजोआ में। नेक्स्ट हमारा है फ्लैजिलेटेड। नाम से क्लियर हो रहा है कि जिनमें फ्लैजिला पाया जाए, ऐसे मेंबर्स जिनमें फ्लैजिला होगा उसमें हम क्या कहेंगे, फ्लैजिलेटेड कहेंगे। अब इसका एक एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, मैं इसको यूज़ करके बताता हूँ। देखिए, ये एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम होता है ट्राइपैनोसोमा। और ये जो ट्राइपैनोसोमा है इसका पूरा नाम है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। तो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और आप देख पा रहे हो कि इसके पास ये फ्लैजिला है और इस फ्लैजिला की हेल्प से ये अपना लोकोमोशन करेगा, अपना गति करेगा। तो लोकोमोशन करने के लिए इसके पास, ट्राइपैनोसोमा के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, इसलिए हमने इसको कहाँ रख दिया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में रख दिया। अगली ज़रूरी बात भी आपको यहाँ पर बता दूं, इसके बारे में पूछा भी जाता है कि ये क्या करता है, तो आपको बता दूं कि ये जो है ये एक बीमारी फैलाता है जिसको हम लोग कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका का निद्रा रोग। चूंकि ये बीमारी अफ्रीका में ज़्यादा है इसलिए हमने इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कह दिया। और बीमारी का नाम क्या है, निद्रा रोग। निद्रा रोग का मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सोता रहता है। होता क्या है इस बीमारी में कि ये जब हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर ये कुछ लिक्विड ऐसा बनाता है जिससे व्यक्ति का जो फेस है, उसकी जो आंखें हैं वो ऐसा लग रहा होता है कि सो रहा है, ऊँग रहा है, जबकि एक्चुअली वो एक न्यूरल डिसऑर्डर है। तो इसलिए बीमारी को कह देते हैं स्लीपिंग सिकनेस। और इसका रीज़न क्या हो गया, आपका ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस हो गया।
और यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो है वो एक मक्खी की वजह से फैलता है, दैट इज़ अ सीसी फ्लाई, वो इसकी करियर है, वाहक है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके ट्राइपैनोसोमा के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट है दैट इज़ द सीलिएटेड या सीलिएटा कह सकते हो प्रोटोजोआ है। इनमें आपको अभी बताया गया कि जैसे आपने पैरामीशियम में देखा बॉडी पर क्या पाए जा रहे हैं, सीलिया पाए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोटोजोआ जो सीलिया से लोकोमोशन करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, सीलिएटेड प्रोटोजोआ कहेंगे। तो पैरामीशियम तो इसमें आ ही गया। एक और एग्जाम्पल है ओपेलिना, ये भी एक मेंबर होता है प्रोटोजोआ का जिसके पास सीलिया पाए जाते हैं। ओके, नाउ द लास्ट इज स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में ज़्यादातर पैरासाइट आते हैं, परजीवी आते हैं, और इसमें आप देख पा रहे होंगे दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, एक तो लिखा है मोनोसिस्टिस और एक लिखा है प्लाज्मोडियम। तो ये जो दोनों मेंबर्स हैं इनके पास कोई स्पेसिफिक जो है ऑर्गन नहीं होता है लोकोमोशन के लिए, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिससे ये लोकोमोशन करेंगे। तो उन लोगों को हमने कहाँ रख दिया है, उनको हमने रख दिया स्पोरोजोन में। इसका एक एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस एक प्रकार का पैरासाइट है जो अर्थवॉर्म की बॉडी में पाया जाता है, और दूसरा है प्लाज्मोडियम। इसको हम जान लेते हैं अच्छे से। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया पैरासाइट होता है और ये मलेरिया फैलाता है हमारी बॉडी के अंदर। इसका जो करियर है वो फीमेल एनोफिलीज मच्छर, आपको पता ही है, वो होता है। तो ये जो है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, ये आ जाएंगे हमारे स्पोरोजोन प्रोटोजोआ के अंतर्गत। तो ये थे आपके प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन। हमने प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप्स आपको बता दिए। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर ग्रुप्स के बारे में कर ली। इस वीडियो में हमने आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए, इसके बाद ग्रुप्स बताए, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट फिर से मैं बता दूं कि प्रोटोजोआ में जो भी चीज़ें आएंगी यहाँ पर जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो है, उसे आप ज़रूर से देख लें। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मुझसे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।